आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना की जीप पर कश्मीरी युवक को बांधे जाने की घटना का बचाव किया है। जनरल विपिन रावत ने कहा कि कश्मीर में डर्टी वॉर से निपटने के लिए सैनिकों को नए नए तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग जब हम पर पथराव कर रहे हों और पेट्रोल बम फेंक रहे हों तो मैं अपने लोगों से देखते रहने और मरने के लिए नहीं कह सकता। जनरल रावत ने कहा कि मैं खुश होता अगर प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकने के बजाय हथियारों से फायर कर रहे होते। इसके साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के ठोस हल की जरूरत है और हर किसी को इसमें शामिल होना होगा। जम्मू कश्मीर में सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ करना चाहता है। सेना के मुताबिक पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड पर 200 से 250 आतंकी मौजूद हैं, जिनको भारत में घुसपैठ कराने के लिए वो ऐसी हरकत कर रहा है। तकरीबन 200 से 250 मिलिटेंट लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि उनको इस तरफ दाखिल किया जाए। वहीं पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि हमारा एक पड़ोसी है जो 70 साल से हमारे लिए खतरा बना हुआ है, इसलिए हमें अपनी रक्षा तैयारियां हमेशा बेहतर रखनी चाहिए। We have a neighbor who for almost 7 decades has perpetuated a security threat as far as India is concerned. And therefore our level of defense preparedness is always to be optimal. कश्मीर में पत्थरबाजी और हिंसा की घटना के बीच पुलिस ने अलगाववादी नेता और JKLF के अध्यक्ष मोहम्मद यासिन मलिक को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया है। यासिन मलिक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों सब्जार अहमद और फैजान मुजफ्फर के घर गया था। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में जब तक पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाएं नहीं रुकती है तब तक किसी से बातचीत नहीं होगी। जब हिंसा समाप्त हो जाएगी और बातचीत के लिए माहौल बनेगा तो हम सभी से बातचीत करेंगे। अलगाववादियों को हवाला के जरिए होने वाली पाकिस्तानी फंडिंग पर NIA ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। NIA ने जम्मू कश्मीर के 2 अलगाववादी नेताओं को आज पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। तहरीक हुर्रियत के फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से बैंक और संपत्ति के दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया है। इससे पहले NIA की टीम ने इस महीने की शुरुआत में लगातार 4 दिन तक इन लोगों से पूछताछ की थी। प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 यूरोपीय देशों जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे में आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परमाणु के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत होगी। साथ ही यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भी बातचीत होगी। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 30 सालों में स्पेन का ये पहला दौरा होगा। केरल के कन्नूर में गौ हत्या पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। गाय काटने वाले यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल पूरे दिन कांग्रेस इस घटना को झूठ बताती रही, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद कांग्रेस के सुर बदल गए हैं और अब कांग्रेस अपने इसी कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। केरल में कल जो कुछ भी हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर है। मुझे कांग्रेस पार्टी को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि सेक्युलर लोग इस पर खामोश क्यों हैं। इस देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की बात होती है। बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। बिहार में आंधी तूफान और आसमान से गिरी बिजली ने जमकर तबाही मचाई है। अलग अलग इलाकों में 30 लोगों की मौत हो गई है। आंधी और बारिश की वजह से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। जगह जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। बिहार सरकार की तरफ से मृतकों के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। पिछले दिनों 2 पायलटों के साथ लापता हुए सुखोई 30 MKI का ब्लैक बॉक्स अरुणाचल प्रदेश के जंगल से बरामद कर लिया गया है। विमान का मलबा 2 दिन पहले ही मिला था। हालांकि दोनों पायलट के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। एयरफोर्स का ये विमान मंगलवार को उड़ान के दौरान लापता हो गया था। विमान का मलबा शुक्रवार को तेजपुर एयरबस से करीब 60 किलोमीटर दूर घने जंगलों में मिला था। यूपी के रामपुर में 2 लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने फिर विवादित बयान दिया है। आजम खान ने कहा कि रेप और छेड़छाड़ से बचने के लिए
महिलाओं को घरों में ही रहना चाहिए। लड़कियों को ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां बेशर्मी का नंगा नाच हो रहा हो। लड़कियों को भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां बेशर्मी का नंगा नाच हो। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। अमेरिका के मिसिसिपी में भीषण गोलीबारी हुई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। फायरिंग में मरने वालों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जबकि एक संदिग्ध को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिसिसिपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फायरिंग की ये घटना लिंकन काउंटी के 3 अलग अलग घरों में हुई। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि घटना के पीछे वजह क्या है।